whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. That very real threat of nuclear war. लेकिन तभी seems a एंट्री long होती है time वसीली ago. आर्किपोव की। उस दिन बस वो एक बटन दबने ही वाला था और दुनिया खत्म थी। देखो 1962 का साल था, कोल्ड वॉर अपने पीक पर था और दुनिया दो सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक डेडली मैच देख रही थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी। यहाँ बात सिर्फ टैंक्स और सोल्जर्स की नहीं थी, बल्कि न्यूक्लियर मिसाइल्स की थी जो दुनिया को सिर्फ एक बटन दबाने की देर में तबाह कर सकती थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल रहे थे और चैलेंज कर रहे थे। ये सब कुछ वैसा ही था जैसे हमारे यहाँ पर दो गुंडे एक गली में एक दूसरे को घूर रहे हो। देखो यहाँ बैकग्राउंड समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है। 1959 में क्यूबा में एक नए लीडर ने सुपर पावर ली, फिडेल कैस्ट्रो। ये बंदा कैपिटलिस्ट अमेरिका का दुश्मन और कम्युनिस्ट यूएसएसआर का बेस्ट फ्रेंड बन गया। अमेरिका ने पहले तो इसको लाइटली लिया, लेकिन जब कैस्ट्रो ने पूरा क्यूबा कम्युनिस्ट बना दिया और यूएसएसआर से हाथ मिला लिया, तब यूएसए के होश उड़ गए। अमेरिका जो दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाने में माहिर है, शुरू से ही क्यूबा के चक्कर में भी पड़ गया। 1961 में अमेरिका के CIA ने एक सुपर फ्लो मिशन चलाया, बे ऑफ पिग्स इन्वेशन। प्लान ये था कि कुछ क्यूबन रेफ्यूजीज को ट्रेन करके कैस्ट्रो की सरकार ही क्यों ना गिरा दी जाए। लेकिन ये मिशन इतना बुरा फेल हुआ कि कैस्ट्रो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने डायरेक्ट यूएसआर के पास जाके बोला, भाई मुझे बचा लो। यूएसआर का लीडर निकिता क्रुश्चेव एकदम चेस मास्टर निकला। उसने सोचा अगर हम अमेरिका के पड़ोस में मिसाइल रख दें तो उसको समझ आएगा कि पावर का असली मजा आखिर होता क्या है। और बस यूएसएसआर ने सीक्रेटली क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजने का प्लान बना लिया। देखो अक्टूबर 1962 में अमेरिकन स्पाई प्लेन्स ने क्यूबा के ऊपर से उड़ान भरी और उनको जो डेटा मिला उसने व्हाइट हाउस में सबका पसीने छुड़वा दिए। उनको क्लियर एविडेंस मिला कि यूएसएसआर ने वहां न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखी थी और वो मिसाइल सिर्फ 90 माइल्स दूर था फ्लोरिडा से। मतलब सिर्फ थोड़ा सा एक बटन दबने का डिले था और न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और पूरी यूएस तबाह हो सकती थी। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट समझना जरूरी है। उस वक्त यूएसआर के पास करीब 3300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और यूएस के पास 27,000 से ज्यादा थे। मतलब न्यूज की पॉपुलेशन में अमेरिका क्लियर विनर था। लेकिन यूएसआर का प्लान स्ट्रेटेजिक था। अगर एक भी मिसाइल हिट करती तो गेम ओवर। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को अब डिसाइड करना था कि क्या किया जाए। एक तरफ न्यूक्लियर अटैक का डर, दूसरी तरफ अपनी सुपर पावर इमेज का सवाल। पहली चॉइस थी इन्वेट करना, दूसरी थी एयर स्ट्राइक मारना और तीसरी थी कुछ डिप्लोमेटिक खेलना। फाइनली कैनेडी ने एक रिस्क मूव की। यूएस नेवी ने क्यूबा के अराउंड एक नेवल ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया, जिसमें किसी भी सोवियत शिप को मिसाइल सप्लाईज ले जाने से रोका गया। अब देखो जो ये डिसीजन था वो इतना ज्यादा रिस्की था क्योंकि अगर यूएसआर ने ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की तो डायरेक्ट वॉर पक्की थी। क्रुश्चेव भी बहुत ज्यादा जिद्दी था। उसने ऑर्डर्स दिए कि अगर यूएस नेवी ने सोवियत यूनियन के जो शिप्स हैं उनको रोका तो जवाब जरूर दिया जाएगा। अब आता है अक्टूबर 24, जब दुनिया टीवी के सामने बैठकर लाइव देख रही थी कि दो सुपर पावर्स एक न्यूक्लियर शोडाउन के कितने ज्यादा करीब आ चुके थे। देखो सिचुएशन ऐसी थी जैसे दो गुंडे एक दूसरे पर गन ताने खड़े हों, दोनों सोच रहे हो कि भाई पहले तू गोली चला, नहीं पहले तू गोली चला, चल एक काम करते दोनों एक साथ गोली चलाते। हर तरफ टेंशन, सस्पेंस और बस एक ही गलती का इंतजार। और तभी आई वो घड़ी जिसमें दुनिया लिटरली सिर्फ एक बटन दबने की दूरी पर थी। यूएस नेवी ने एक सोवियत सबमरीन B-59 को ट्रैक किया जो क्यूबा के पास पानी में छुपी हुई थी। अमेरिका ने सोचा कि चलो इसको सरफेस पे लाने के लिए थोड़ा धमाका करते, तो उसने डेप्थ चार्जेस छोड़ी, अंडर वाटर बॉम्ब्स छोड़े, गिराने शुरू कर दिए। अब देखो असली मसला ये था कि सबमरीन के अंदर एक न्यूक्लियर टॉर्पेडो था और उसके कैप्टन वेलेन सेविस्की को लगा कि अमेरिका ने अटैक शुरू कर दिया है। भाई साहब ने बिना सोचे समझे फैसला ले लिया, अगर हम डूब रहे हैं तो इनको भी डुबा के ही मानेंगे और एक न्यूक्लियर गिफ्ट तो देकर ही जाएंगे। वो टॉर्पेडो लॉन्च करने ही वाला था जो एक पूरे अमेरिकन पोर्ट या सिटी को तबाह कर सकता था। लेकिन तभी एंट्री होती है वसीली आर्किपोव की, कोल्ड वॉर का अनसंग हीरो। आर्किपोव वहाँ एक सीनियर ऑफिसर था और प्रोटोकॉल के मुताबिक न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करने के लिए 3 लोगों की अप्रूवल चाहिए होती। कैप्टन सेविस्की और एक और ऑफिसर जो ऑलरेडी हाँ भाई अब बजाने का टाइम आ गया है, मोड पे थे पूरी तरीके से कि अभी तो इनकी बजाएंगे। पर आर्किपोव ने एक सेकंड सोचा और बोला, भाई रुक, थोड़ा दिमाग भी यूज कर लेते हैं, अगर है तो थोड़ा बहुत यूज भी कर लेते हैं। उसने कामली समझाया, अगर अमेरिका हम पर बॉम्ब्स गिरा रहा होता तो अब तक हम मर चुके होते।
हो सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग हो, अगर हमने टॉर्पीडो फायर किया तो समझो दुनिया ही खत्म हो जाएगी या फिर उस दुनिया का अंतिम संस्कार होना तय है। पर देखो ये ड्रामा है और ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता है। 27 अक्टूबर को एक और ट्विस्ट आता है जब सोवियत यूनियन एक अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन गिरा देता है। मतलब एक डायरेक्टली मिलिट्री अटैक हो चुका था। कैनेडी के मिलिट्री एडवाइजर्स भाई बस हो गया, अब वॉर शुरू कर दो। पूरे मोड में आ चुके थे कि जितना सेना था सह चुके हैं, अब वॉर शुरू करो। और कैनेडी सोच रहे थे कि एक सेकंड, सबको उड़ाने का इतना भी क्या शौक है, रुक जाओ, शांत हो जाओ। अब आप लोग ये सोचो कि सिचुएशन कितनी ज्यादा टाइट रही होगी। अमेरिका के पास 30,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और सोवियत यूनियन के पास सिर्फ 3,000। नंबर्स अलग थे लेकिन आउटकम एक ही होता, पूरी दुनिया न्यूक्लियर डस्ट बन जाती। सिर्फ 24 से 48 घंटे और अगर नेगोशिएशंस फेल हो जाते तो दुनिया का द एंड हो चुका था। लेकिन अब आती है तारीख अक्टूबर 28 जब यूएसआर ने फाइनली अनाउंस किया कि वो क्यूबा से अपनी सारी मिसाइल्स हटा देंगे, लेकिन इसका एक सीक्रेट डील भी थी। यूएस भी सीक्रेटली टर्की से अपने जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटा लेगा, जो कि यूएसआर के लिए एक बड़ी टेंशन थी। यानी कि दोनों तरफ से इक्वल सेक्रीफाइस हुई, लेकिन ऑफिशियली यूएस ने ये इंप्रेशन दिया कि वो जीत गया। देखो इन सबसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दुनिया के लिए एक बड़े लेसन जैसा था। न्यूक्लियर वॉर किसी के भी फेवर में नहीं होता, मतलब सिर्फ ईगो और पावर के लिए दुनिया को बर्बाद करना किसी का भी मोटिव नहीं हो सकता। देखो इस क्राइसिस के बाद 1963 में यूएस और यूएसआर ने एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की जो डायरेक्ट वॉशिंगटन डीसी और मॉस्को को जोड़ता था, ताकि फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये वही फेमस रेड टेलीफोन है जो इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज होता है। अगर आपको लगता है कि आज का टाइम सेफ है तो सोचिए फिर से, आज भी दुनिया में 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और रशिया अमेरिका का कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म होने के बावजूद टेंशंस अभी भी बनी हुई है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक वार्निंग थी कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ कैसे जा सकती है और सिर्फ कुछ पॉलिटिकल ईगो बैटल्स की वजह से। अगर उस वक्त वेसिली आर्किपोव जैसे लोग ना होते तो शायद आज दुनिया का मैप कुछ और ही होता। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।